वेलकम बैक फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं HTML क्या होता है। तो इसके लिए मैं चलिए पेंट ऐप को खोल लेता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। यानी जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो हमारे लिए होता है वो होता है हमारा वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आपने अब तक जावा, ओरेकल, PHP, .NET बहुत सारे एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का नाम सुना होगा। लेकिन आज जिस लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बेसिकली जावा, C++ जो भी आपके लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है उसको यूज करके हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने की काम करता है। बट व्हाट अबाउट व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट? आपने बहुत सारे वेबसाइट्स को देखे होंगे। जो वेबसाइट्स आपके पास होते हैं आप उसको एक्सेस करते हैं, फर्दर आप इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करते हैं और उसको फिर यूज करते हैं। तो वैसे वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है और कैसे हम लोग करते हैं, तो आज हम हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हम लोग एक वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट भी करेंगे और उसे समझेंगे भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बेसिकली इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके पास। यानी कि वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिंपल एक आपका HTML ही नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जिन्हें कि वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपका वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ कि कितने सारे वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपके पास या मार्केट में अवेलेबल है। सो फर्स्ट इज HTML, सेकेंड CSS, 3 जावा स्क्रिप्ट, 4 है आपका DTML, एजेक्स, और फिर है आपका XML। तो मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके कुछ पार्ट है जिसे कि हमने यहाँ पे राइट किया है। राइट, ये XML आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से, मैं इसे फिर से राइट कर देता हूँ। तो ये आपके कुछ पार्ट्स है जिसे मैंने यहाँ पे राइट किया है, लेकिन बेसिकली इससे भी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जिसे हम लोग यूज करते हैं। तो उसका मैंने कुछ पार्ट्स को यहाँ पे राइट किया है। इसमें अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 6XML। तो इसमें से बेसिकली आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा HTML। तो यानी हम लोग आज बात HTML की करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML से। HTML बेसिकली आपका HTML जो होता है ना, इट्स अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि जैसा आप इसे जानते हैं, इसके नेम से जानते हैं, इसका नेम ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो आई एम राइटिंग हियर HTML is known as the hypertext markup language। यानी आपके HTML का नेम ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों इसे मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है, और लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसे लैंग्वेज क्यों, कंप्लीट लैंग्वेज का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है इसे। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है, या जिसको कि वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला लैंग्वेज है, HTML पर दिखाई देने वाला या इंटरनेट पर जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वेब पेज पे, मूल रूप से वो HTML में ही बना होता है। यानी इंटरनेट जब आप एक्सेस करते हैं तो जो भी आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाते हैं वो सारा आपका HTML में ही बना होता है।
जैसा कि इनके नेम से ही हमें पता चलता है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को मेकिंग करने का काम करता है। इस लैंग्वेज को सीखना उतना ही ज़्यादा सरल है जितना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट में किसी जरूरी जानकारी को अंडरलाइन, बोल्ड या इटैलिक करके मार्क करना है। तो देखिए ये कितना आसान है हमारे लिए, राइट? जिस तरह से हम हमारे सामान्य पेपर डॉक्यूमेंट में किसी जानकारी को बोल्ड अथवा इटैलिक करके स्पेशल अटेंशन देते हैं, उसी तरह से एचटीएमएल के विभिन्न टैग्स वो एलिमेंट भी वेब पेज में किसी जानकारी को स्पेशल अटेंशन देने के लिए उसे विभिन्न प्रकार से मार्क करने का काम करते हैं। इसलिए इस लैंग्वेज को हम लोग मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया मेरा मतलब कि जैसे आपके पास कोई पेपर डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं और वहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है उसको अंडरलाइन करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। बेसिकली एचटीएमएल भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट करने का काम करता है। तो ये था आपका एचटीएमएल। मैं ज़्यादा बहुत सारे लंबे डिफिनेशन में इसके थ्रू आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका यही होता है। तो इस लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है हमारा पहला पार्ट है हमारा नोटपैड, यानी नोटपैड का यूज करेंगे ताकि हम लोग इस HTML के प्रोग्राम को क्रिएट कर सके। और दूसरा है हमारा नोटपैड में राइट कर दूं, और दूसरा है हमारा वेब ब्राउज़र, यानी कि वेब ब्राउज़र को भी हम लोग यूज करते हैं। वेब ब्राउज़र को क्यों यूज करते हैं? तो वेब ब्राउज़र आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप HTML के प्रोग्राम को रन करवा सके, यानी HTML के प्रोग्राम को रन करवाने के लिए आपको वेब ब्राउज़र का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि अगर आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें, कोई भी वेब ब्राउज़र आप इंस्टॉल कर लेते हैं, कर सकते हैं। बेसिकली वेब ब्राउजर में इंटरप्रेटर इनबिल्ट होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि लैंग्वेज को दो तरह के कंपाइलर की जरूरत होती है। अगर आपका जैसे लैंग्वेज है सिस्टम डेवलपमेंट तो उसके लिए कंपाइलर की जरूरत है। अगर आपका वेब एप्लीकेशन है यानी वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उसके लिए इंटरप्रेटर का जरूरत होता है। और जितने भी इस वर्ल्ड में वेब ब्राउजर अवेलेबल है सारे वेब ब्राउजर में इंटरप्रेटर इम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से हम उसे रन करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो चलिए मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स जो हमारे होंगे वो रिक्वायरमेंट्स होंगे नोटपैड, और दूसरा होगा आपका वेब ब्राउजर। तो नोटपैड तो आप जानते हैं कि आपके हर एक सिस्टम में इनबिल्ट होता है। जितने भी आपके कंप्यूटर होंगे वहाँ पे आपका इनबिल्ट होगा नोटपैड। अब यहाँ पे हम लोग नोटपैड के बाद देखेंगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा वेब ब्राउजर। तो मैं आपको वेब ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ सके और अपने फर्स्ट प्रोग्राम को इंटरेक्टिव मैनर में क्रिएट कर सके और HTML के कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो चलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वेब ब्राउजर क्या होता है। बेसिकली देखिए वेब ब्राउजर आपका एक ऐसा फंक्शनैलिटी होता है जो आपको प्रोवाइड करता है कि प्रोग्राम को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को आप रन करवा सके। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वेब ब्राउजर विथ सम सेंटेंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। Without understanding the web functionality of the web browser, we cannot do development. In the present time, there are 5 main browser. तो मैंने आपको भी बताया कि वेब ब्राउजर के कॉन्सेप्ट को या उसके फंक्शनैलिटी को समझे बिना हम लोग कोई भी वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो मार्केट में अवेलेबल आपके पास वेब ब्राउजर है, जो मेन वेब ब्राउजर जिसको कहते हैं यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है आपका, मैं यहाँ पे देखिए राइट करता हूँ, मैं एक इसके लिए न्यू पेज ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको वेब ब्राउजर के बारे में कुछ एग्जांपल्स बता दूं। वेब ब्राउजर, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली जो मार्केट में वेब ब्राउजर अवेलेबल है वो वेब ब्राउजर है आपका माइक्रोसॉफ्ट
एज यानी माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आपका, ये आपको विंडोज 10 के साथ इनबिल्ट प्रोवाइड होता है। इससे पहले हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी थे, जो अब तक विंडोज 10 से पहले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए उसके साथ इनबिल्ट थे। फिर है आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स। फिर तीसरा है आपका एप्पल सफारी। और फिर है आपका गूगल क्रोम। ये गूगल का अपना वेब ब्राउज़र है। और फिर 5 में आपको बता दूं ओपेरा मिनी। ओपेरा यानी ओपेरा मिनी जो है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, और ओपेरा जो है आपका वो आपके वेब एप्लीकेशंस यानी आपके सिस्टम के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली ये वेब ब्राउज़र है जो कि पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, जिसका हम लोग यूज भी करते हैं। तो आपके लिए रिक्वायरमेंट मैंने बताया कि आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, और दूसरा जो आपका होगा वो वेब ब्राउज़र आपके सिस्टम में इनबिल्ट होना चाहिए। फिर आप किसी भी तरह के HTML प्रोग्राम को आप राइट कर सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने HTML प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, HTML मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो HTML, राइट द definition of HTML. So basically HTML stands for hypertext markup language which is used for developing a web page। यानी कि HTML का यूज हम लोग करते हैं किसी भी वेब पेज को डेवलप करने के लिए। यानी इंटरनेट एप्लीकेशन जितने होते हैं, जितने भी सारे वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे, जब भी आप जाएंगे, जैसे ही आप जाते हैं तो आपके पास जो भी अवेलेबल होता है वो आपका, जो भी वेबसाइट्स आप देख पाते हैं या जो भी कंटेंट देख पाते हैं, सारे कंटेंट एक ना एक वेल फॉर्मेट में होता है, और वो फॉर्मेट आपका HTML ही होता है। तो चलिए HTML, अब मैं आपको बताऊं कि इसका सिंटेक्स कैसे राइट करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए आप विंडो की दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, और वहां पे राइट करेंगे NOTEPAD, दैट इज द नोटपैड। देखिए यहाँ पे नोटपैड मेरे पास इंस्टॉल है, तो यहाँ पे नोटपैड आप क्लिक करेंगे और आपका ये नोटपैड ओपन हो जाएगा। क्लियर है? नोटपैड ओपन होने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट के साइज को लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसे देख पाए, और इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। आपके लिए विजिबल ज़्यादा होंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसे देख पाएंगे। तो चलिए HTML को स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले सिंटेक्स क्या होता है, यानी किस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, किस रूल को फॉलो करेंगे जिसकी वजह से हम लोग HTML के प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं HTML का सिंटेक्स। तो चलिए सिंटेक्स राइट करने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे, देखिए बिकॉज ऑफ HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसी वजह से आप इसे या तो कैपिटल में राइट करें या स्मॉल में राइट करेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ हेड सेक्शन। फिर यहाँ पे टाइटल, आप किसी भी प्रोग्राम का टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे टाइटल में हम लोग यहाँ पे कुछ भी राइट कर लेंगे। फिर यहाँ पे टाइटल को क्लोज भी करना पड़ेगा, और अब आपका हेड सेक्शन को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे मैं राइट करने जा रहा हूँ बॉडी सेक्शन को, और यहाँ पे अब जो भी आप राइट करेंगे बॉडी सेक्शन में वो आपका वेब पेज पे अवेलेबल होगा या अपीयर होगा। ओके, देन आफ्टर क्लोज द बॉडी सेक्शन एंड नाउ क्लोज द HTML। देखिए ये जो मैं सिंटेक्स लिखाया हूँ, मैं इस सिंटेक्स के बारे में आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे देखिए कि लिखा है मैंने HTML। तो HTML इट्स अ टैग्स, बिकॉज ऑफ HTML इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टैग्स। यानी HTML बेसिकली टैग्स का ही कलेक्शन है जो कि प्री डिफाइन है, पहले से बना हुआ है। आपको इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपको बस उस टैग्स को यूज करना है।
तो यहाँ पे जो टैग्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है HTML। तो HTML एक टैग्स है, यानी कि जो भी आपका इस एंकल ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इस ब्रैकेट्स को हम लोग एंकल ब्रैकेट कहते हैं। ये जो एंकल ब्रैकेट्स में जो भी कुछ आपका लिखा होगा वो सारा आपका टैग्स है। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा टैग्स है ये, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा एलिमेंट्स क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद वाले एग्जांपल्स में। तो चलिए यहाँ पे ये हमारा HTML है, और यहाँ पे ये हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर हम लोग टाइटल राइट करते हैं। टाइटल जो होता है वो आपके वेब पेज पे अपीयर होता है, और ये आपका हेड सेक्शन क्लोज कर देते हैं। तो दीज आर द ऑप्शनल पार्ट, जो मैंने अभी आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो अंडरलाइन टैग्स हैं वो टैग्स आपके ऑप्शनल पार्ट है, यानी आप इसे राइट कर भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी राइट कर सकते। बट व्हाट द इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज द बॉडी सेक्शन। ये बॉडी सेक्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बॉडी सेक्शन में आप जो भी राइट करेंगे वो ही आपके वेब ब्राउजर पे अपीयर होगा, यानी कि जो यूजर को दिखेगा वो आपके बॉडी सेक्शन में जो पार्ट राइट होगा सिर्फ वो ही यूजर को दिखने जा रहा है। और चूंकि इसका अपना एक रूल्स होता है कि जिस टैग्स को आप ओपन करेंगे उस टैग्स को आपको क्लोज भी करना मैंडेटरी होता है। सो व्हाट इज द बेसिकली थंब रूल्स ऑफ HTML? सो HTML थंब रूल सेड द टैग विच ओपनड फर्स्ट विल बी क्लोज्ड लास्ट, यानी कि जिस टैग को हम लोग फर्स्ट में क्लोज करते हैं उस टैग को लास्ट में क्लोज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो टैग हमारा जो ओपन हुआ है वो HTML टैग, इसलिए देखिए कि HTML टैग को सबसे लास्ट में मैंने क्लोज किया है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद HTML के बाद ओपन हुआ है हेड टैग। तो हेड टैग का लिमिटेशंस आपके इस तक ही है, यानी टाइटल टैग्स को राइट करने के बाद हेड टैग्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे हैश टैग को क्लोज किया है, और यहाँ पे आपका बॉडी टैग ओपन है, और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये था आपका सिंटैक्स। और दूसरा इसका रूल्स होता है कि जब भी आप HTML प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .html या .htm राइट करना मैंडेटरी है। अगर आप इस एक्सटेंशन को राइट नहीं करते हैं तो आपका वेब ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा, उसे ये नहीं समझ में आएगा कि आपने जो प्रोग्राम राइट किया है वो HTML प्रोग्राम ही है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू मस्ट हैव टू सेव your program with the extension .html or .htm, यानी कि इस एक्सटेंशन के नेम से आपके लिए सेव करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने सिंटैक्स देखा, इसको सेव करने का तरीका देख लिया। अब हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम को यूज करने जा रहे हैं, प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पे अब प्रोग्राम राइट करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम राइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो बेसिक्स प्रोग्राम होता है उसको हम लोग राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग राइट करते हैं। मैंने बताया था आपको HTML टैग आपको यहाँ पे राइट करना है, क्योंकि ओपन करेंगे और इसको क्लोज भी करेंगे। तो चलिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले मैं इसे क्लोज ही कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब इसके बिटवीन वाले सेक्शन में ही आपको राइट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं हेड सेक्शन को। जैसा कि मैंने बताया था ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी राइट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम में, लेकिन मैं फिर भी राइट कर देता हूँ और आपको आउटपुट के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे इसको नहीं भी राइट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो HTML हेड टाइटल, टाइटल हम लोग राइट करते हैं माय फर्स्ट पेज। ओके, देन आफ्टर क्लोज द टाइटल, टाइटल को क्लोज कर देंगे हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज हेड सेक्शन। अब आपको यहाँ पे बॉडी सेक्शन राइट करना पड़ेगा। बॉडी सेक्शन में मैंने राइट कर दिया है, और अब यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, बॉडी सेक्शन में राइट करते हैं वेलकम टू HTML फर्स्ट पेज, यानी HTML के फर्स्ट पेज में आपका स्वागत है। चलिए बॉडी सेक्शन को क्लोज कर देते हैं, और ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसको रन करवाना है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे .html के एक्सटेंशन से। तो चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं प्रोग्राम को, और सेव करने के बाद इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। प्रोग्राम का नाम मैं राइट कर देता हूँ माय फर्स्ट पेज .html। ये एक्सटेंशन देना मैंडेटरी है, मैंने डाल दिया। अब इसे सेव कर देता हूँ। चलिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं।
यहाँ देखिए मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, ये देखिए, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आपने अभी वेब पेज क्रिएट किया है वो आपका यहाँ पे है और इसका एक लोगो बन चुका है, इसका एक आइकन बन चुका है, वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एज में है। चूंकि मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर इंटरनेट एज ही है, इसी वजह से ये आपके इस लोगो में है। अगर ये आपका डिफॉल्ट ब्राउजर मोजिला होता, क्रोम होता या फिर ओपेरा होता तो ये उसके लोगो को प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। चलिए मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेब ब्राउजर पे रन हो गया है और आपके पास जो आउटपुट है वो आपका वेलकम टू एचटीएमएल फर्स्ट पेज, यानी कि वेब ब्राउजर पे आपको ये आपका प्रोग्राम दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कि ये एड्रेस बार में इसका एड्रेस दिख रहा है कि आपका ये प्रोग्राम किस लोकेशन पे है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल में कहाँ पे है, तो सी ड्राइव में यूजर शंक डेस्कटॉप माय फर्स्ट पेज, यानी कि ये आपका फर्स्ट लोकेशन है, आपके प्रोग्राम का लोकेशन है। आप इसको अगर कॉपी कर ले और कॉपी करने के बाद कहीं से भी सर्च करें तो ये प्रोग्राम आपका यही खुलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग इससे दूसरे ब्राउजर में भी इसको रन करवा के देखते हैं। मैं इसको दूसरे ब्राउजर में रन करवाता हूँ, फायरफॉक्स में। चलिए तो फायरफॉक्स में भी हम लोग इसे रन करवा के देखते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग फायरफॉक्स में रन करवाए, यहाँ भी देखिए आउटपुट आपका सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। फिर हम लोग इसे रन करवाते हैं। एक और ब्राउजर है मेरे पास, डेट्स ओपेरा, और फिर हम लोग इसे ओपेरा में भी रन करवाते हैं। चलिए ओपेरा में मैं रन करवा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या इसमें चेंजेज आते हैं। So basically there is no changes. Welcome to HTML page, and again we are going to run it with the open it with the Internet Explorer। चलिए इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी ओपन करते हैं हम लोग और इसके थ्रू भी इसको रन करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जैसे आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो आपको यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेंगे। वो चेंज क्या है ये देखिए। देखिए अब तक जो भी ब्राउजर में आपने देखा था, आपका टाइटल वाला सेक्शन वहां पे अपीयर नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने आप अपने प्रोग्राम में टाइटल भी राइट किया है, जबकि वो टाइटल आपके किसी भी वेब ब्राउजर में अपीयर नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए ये हमारा टाइटल है और टाइटल में हमने लिखा है माय फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखिए कि ये माय फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे माय फर्स्ट पेज इंटरनेट एक्सप्लोरर को जब आपने ओपन किया तो ये आपका टाइटल सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे है वेलकम टू एचटीएमएल फर्स्ट पेज, यानी कि जो आपने बॉडी सेक्शन में जो भी राइट किया है, बॉडी सेक्शन में जो भी राइट करेंगे वो आपका इस स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है। क्लियर है? तो बॉडी वाले सेक्शन में तो आपका जो एचटीएमएल पेज होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बॉडी सेक्शन होता है जो यूजर के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने राइट कर दिया है। फिर यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि एड्रेस बार है। अब इस एड्रेस बार को चलिए मैं कॉपी करके दिखाता हूँ आपको कि इस एड्रेस बार से आप किसी भी वेब ब्राउजर में जाएंगे तो आपका आउटपुट सेम ही रहेगा। देखिए कॉपी मैंने कर लिया। कॉपी करने के बाद चलिए हम लोग फायरफॉक्स में चलते हैं और यहाँ पे इस एड्रेस बार में मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट किया और फिर इसको विजिट करते हैं। जैसे आप विजिट कर रहे हैं देखिए आपके पास आउटपुट आपका बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपका एड्रेस बार में एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल सेम रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो सारे पेज के लिए सेम ही रहता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि HTML क्या होता है और कैसे इसके प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अ HTML प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसे एक एग्जाम्पल्स बना के आप देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था माय फर्स्ट पेज, आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, अपना नेम ही प्रिंट करवाएंगे। लेकिन आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप एक एग्जाम्पल को इस पे बना के देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वेरी वेरी थैंक यू टू यू। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, आप देखते रहिए ताकि आप और भी ज़्यादा सीख सके। और मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे आपका ट्यूटोरियल बनाऊं और उसे पब्लिश करूं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग हैप्पी वाली लर्निंग।